हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में संप्रेषण की बाधाएं शुरू करी थी। कितने तरह की बाधाएं होती हैं? 4 तरह की, जिसमें से सबसे पहली सांकेतिक बाधाएं हमने डिस्कस की थी। सांकेतिक बाधाएं 6 तरह की होती हैं। कितने तरह की? 6 तरह की। पहली, संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। वो एक नाटक आता है, चैनल तो मुझे याद नहीं, वो भाभी जी घर पे है करके, उसमें वो हर बात पे बोलती है सही पकड़े हैं किसी बात के लिए, क्योंकि उसको वो सही शब्द नहीं मिल पाता है, उसके पास शब्द भंडार नहीं है। तो इस तरीके से कोई हंसी मजाक की किसी चीज़ से रिलेट करके भी आप उसको याद रख सकते हैं। तो संदेश के अनुपयुक्त अभिव्यक्ति में वो सही पकड़े हैं वाला शब्द याद रखें। विभिन्न अर्थों वाले शब्द में क्या याद रखना था? मूल्य। त्रुटिपूर्ण रूपांतरण में एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब जो हमसे गड़बड़ी हो जाती है। अस्पष्ट संकल्पनाएं में हमने क्या याद रखना था? मेरे अतिथि का ध्यान रखना। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग, टेक्निकल शब्द, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के 2 मतलब होता है, शेयर्स भी होते हैं और बिना बिका माल भी होता है। उसी तरीके से मुझे 3 इडियट्स का वो आमिर खान का वो सीन याद आ गया, जिसमें कि वो मशीन को एक्सप्लेन करते हैं कि मशीन क्या हो सकती है, उससे टेक्निकल वर्ड, लेकिन वो उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके बताता है। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। और शारीरिक भाषा और हाव भाव में अंतर, हंसी खुशी की बात को रो रो के बताना या दुख की बात को हंस के बताना, तो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। याद रहेंगे ये 6 के 6 आपको। आगे चलते हैं। आज हम बच्चों मनोवैज्ञानिक बाधाएं पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन सी बाधाएं? जो कि मानसिक स्थिति से प्रभावित होती हैं, मेंटल स्टेटस से, कंडीशन से। हम सुनना नहीं चाह रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम, हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। तो इन मनस्थिति से प्रभावित जो भी कारक हैं वो सब मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें? 4 पॉइंट्स हैं, चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असामयिक मूल्यांकन। असामयिक मूल्यांकन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार, उसमें बोला कि भाई नियोजन की विशेषताएं, इतना लिखा है, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और आपने बोला ओ इसने तो नियोजन की विशेषताएं पूछी हैं, और आपने फटाफट नियोजन की विशेषताएं लिखनी शुरू कर दी, जबकि उसमें लिखा है कि नियोजन की विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और नियोजन का महत्व बताइए। तो वास्तव में वो क्वेश्चन में महत्व पूछ रहा है। तो असामयिक मूल्यांकन का मतलब है समय से पहले ही मूल्यांकन कर लेना। कई बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, हम उसकी आधी बात सुन के कहते हैं ओ ठीक है हमें, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, और उसकी बात सुने बिना ही हम पहले से ही आकलन कर लेते हैं कि वो ये कह रहा होगा। कभी कभी आपने क्विज कॉन्टेस्ट देखे हो अगर, या कहीं क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो, जब रैपिड फायर राउंड होता है तो क्वेश्चन पूरा हमने बजर दबाना होता है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूरा सुनने से पहले ही हम बजर दबा देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जो हमने समझा था, सोचा था, वो नहीं पूछा है उसने, कुछ और पूछा है, हमें बात को पूरा सुनना चाहिए था। तो असामयिक मूल्यांकन का मतलब समय से पहले मूल्यांकन कर लेना। अगर सुनने वाला व्यक्ति समय से पहले मूल्यांकन कर लेता है तो ऐसा करने से जो सेंडर है, संदेश भेजने वाला जो है, जो मैसेज देना चाह रहा है, रिसीवर उस मैसेज को उन अर्थों में नहीं समझ पाता है। दूसरी बाधा है सावधानी का अभाव। सावधानी का अभाव, ध्यान ही नहीं दे रहा है व्यक्ति। क्यों नहीं दे रहा है ध्यान? अब फॉर एग्जांपल, या तो ध्यान कहीं और ध्यान मग्न है व्यक्ति। अब जैसे आपको यहाँ पर अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, अगर एकदम से बाहर से कोई आवाज़ आएगी तो आपका ध्यान बाहर चला गया, बाहर देखने लगे कि आप क्या कहा जा रहा है। या फिर अधीनस्थ जो है अपने बॉस को कुछ कहने के लिए आया है और जो बॉस जो है वो अपनी फाइलों में ही लगा हुआ है, तो अधीनस्थ को भी बुरा लगेगा कि भाई बॉस मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहा, और वास्तव में बॉस उसकी बात को ध्यान से सुन भी नहीं रहा है। तो इस वजह से भी जो व्यक्ति कहना चाहता है वो अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाएगा, या वो कह भी रहा होगा तो सामने वाले व्यक्ति को वो बात समझ नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है संप्रेषण के प्रसारण में लोप। क्या हुआ कि जैसे कि वीडियो बना रहे हैं, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आ गई, कोई नॉइस आ गई, इस वजह से क्या कहा जा रहा है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। या फिर आपका लेक्चर चल रहा है, बाहर से मोटरसाइकिल गुजर गई, कोई ट्रक चला गया, कोई टूट फूट की आवाज़ आने लगी, तो इससे जो लेवल शोर जो होता है, इस वजह से इंफॉर्मेशन जैसी जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। इसके अलावा आपने एक गेम देखी होगी बच्चों,
अगर मेरे को वो वीडियो मिली तो वो मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसको चाइनीज़ विस्पर के नाम से उस गेम को बोलते हैं, जब अलग अलग बच्चे एक दूसरे को कुछ कुछ कहते हैं। इसकी वीडियो मैं डेफिनेटली ढूंढ के आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अलग अलग बच्चे एक दूसरे से कुछ कहते हैं, कानाफूसी भी बोलते हैं इसको हम, कि एक बच्चे ने एक बात कही वो दूसरे के कान में बोलता है, फिर वो दूसरे के कान में बोलता है। तो जब अलग अलग स्तरों से होकर गुजरती है कोई बात, अलग अलग लेवल्स से होकर जब कोई बात गुजरती है, तो उसका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो उन अर्थों में उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये भी बहुत बार होता है। तो शोर की वजह से हो सकता है, बहुत सारे लेवल्स या बहुत सारे स्तरों के कारण ये हो सकता है। चौथी मनोवैज्ञानिक बाधा जो है वो अविश्वास है। अविश्वास, विश्वास ही नहीं है। देखो यहाँ पर बॉस बनाया है, यहाँ पर अधीनस्थ बनाया है। इधर बॉस से अधीनस्थ की तरफ एरो आ रहा है, यहाँ अधीनस्थ से अधिकारी की तरफ। बॉस को अधिकारी बोलते हैं हिंदी में, तो अधिकारी और अधीनस्थ इन दोनों का आपसी संबंध होता है। तो अधिकारी, ना तो अधिकारी को अधीनस्थ में विश्वास है और ना ही अधीनस्थ को अधिकारी में विश्वास है। और जब हमें किसी पे विश्वास नहीं होता तो हम उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें नहीं बताते हैं। इस वजह से इसे हम संप्रेषण में बाधा कहते हैं। बच्चों, संप्रेषण में बाधा का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। बाधा का मतलब है कहने वाला, सेंडर जो कहना चाह रहा है वो रिसीवर के पास उन अर्थों में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो अविश्वास का मतलब बात क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि ना तो अधिकारी को अधीनस्थ में विश्वास है और ना ही अधीनस्थ को अधिकारी में विश्वास है। बेटे ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे एक और बाधा पढ़ेंगे, व्यक्तिगत बाधा, वहाँ पर भी ये रिपीट होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में रखिए कि मनोवैज्ञानिक बाधा में हो क्या रहा है, दोनों की तरफ से ही एक दूसरे में विश्वास नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं कितनी हो गई? 4 तरह की मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। सबसे पहली, समय से पहले मूल्यांकन कर लेना। दूसरा, ध्यान ही नहीं दे रहे, फाइल में बिजी है। तीसरा, संप्रेषण के प्रसारण में लोप हो गया, या तो बीच में शोर शराबा हो गया, या फिर बहुत सारे लेवल्स से जब वो बात होकर गुजरी तो हमें समझ नहीं आई। और अविश्वास में जब अधिकारी को अधीनस्थ में विश्वास नहीं है और अधीनस्थ को अधिकारी में विश्वास नहीं है, तो वो एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हमारी तीसरी बाधा जो है वो संगठनिक बाधा है। संगठन में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जो रिलेटेड जो बाधाएं हैं, वो संगठन का ढांचा हो सकता है। संगठन का ऐसा ढांचा है कि बहुत सारे लेवल्स हैं। संगठन का रूप ऐसा हो सकता है कि वो केंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत है। संगठन में नियम हो सकते हैं, बहुत सारे सख्त नियम कानून हैं, अधिनियम। इसकी वजह से भी संगठनिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो संगठनिक बाधाएं हैं क्या? वे बाधाएं जो संगठन के रूप मतलब केंद्रीकृत है कि विकेंद्रीकृत है, उसके नियम अधिनियम या उसकी संरचना, कितने लेवल्स हैं उसमें, उसके कारण होती हैं, वे संगठनिक बाधाएं कहलाती हैं। अब संगठनिक बाधाएं कौन कौन सी हैं? 5 तरह की संगठनिक बाधाएं हैं। कितने तरह की बाधाएं हैं? 5 तरह की संगठनिक बाधाएं हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संगठनिक नीति, इनको एक एक करके लिखते जाइएगा। संगठनिक नीति, दूसरा नियम अधिनियम, तीसरा व्यक्ति का पद या पदवी। पहले इन 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं संगठन की नीति। पॉलिसी ऐसी है, संगठन की पॉलिसी ऐसी है कि वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई है। सुव्यक्त होने का मतलब है सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई है कि कौन किससे कैसे बातचीत करेगा। संगठन की नीति ऐसी है कि जो किसी को स्पष्ट नहीं है, किसी को क्लियर नहीं है। संगठन की ऐसी नीति जो कि संप्रेषण में सहायक नहीं है, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें कि जो अधीनस्थ है, जैसे हमने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे, जो निरंकुशवादी लीडरशिप स्टाइल है, अगर यहाँ पर उस स्टाइल को फॉलो किया जाता है तो डेफिनेटली संप्रेषण केवल एक तरफा होगा, अधिकारी से अधीनस्थ की तरह। तो ये ऐसा संप्रेषण जो है, ऐसी शैली जो है वो संप्रेषण में सहायक नहीं होगी। तो यानी कि अगर संगठन की नीति सुव्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो वो संप्रेषण में सहायक नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, बेटे वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिएगा। सेकंड है नियम और अधिनियम। बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं। अगर नियम सख्त हैं, लिखित लेटर होना चाहिए, 4 कॉपीज़ होनी चाहिए, 1 कॉपी मिडिल लेवल को जमा कराओ, 2 कॉपी टॉप लेवल को जमा कराओ, पहले अपने बॉस से साइन करा के लेके आओ, एप्लीकेशन लेके जानी है, छुट्टी की एप्लीकेशन,
पहले अपने मॉनिटर से साइन कराओ, क्लास टीचर से साइन कराओ, फिर वाइस प्रिंसिपल के पास जाओ, फिर प्रिंसिपल के पास जाओ, फिर वो आपका लेटर मैनेजर के पास जाएगा। तो कितने सख्त नियम हैं। तो ऐसे में वो क्या करेगा आदमी, वो छुट्टी लेने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो अगर नियम बहुत सख्त हैं, बोझिल मतलब बोझ की तरह महसूस कर रहे हैं अगर हम उन्हें, तो वो संप्रेषण में बाधा साबित हो सकते हैं। तो नियम कैसे कैसे सख्त हैं और बोझिल हैं, तो वो संप्रेषण में बाधा हैं। संगठनिक नीति सुव्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो वो संप्रेषण में बाधा हो सकती है। तीसरी बात करते हैं पद या पदवी। व्यक्ति का जो पद है, उसकी जो पोस्ट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये इमेज को ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसे।